स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशंस ऑफ टाइप ax4 plus bx3 plus cx square plus bx plus a equal to 0 और या फिर a ब्रैकेट x square plus 1 over x square plus b ब्रैकेट x plus 1 over x plus c is equal to 0. This is the same type of quadratic equations और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर हम आज काम करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल में कैसे करेंगे। इसको हम इस इक्वेशन को x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और रेसिप्रोकल फॉर्म में इसको देखते हैं कैसे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स by x, तो यहाँ मैं x की 4 माइनस 2 x की 3 माइनस 2 x के प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ भी x स्क्वायर से अब x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो हम x की 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 2x की 3 को भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। हर टर्म को मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गई, यहाँ x स्क्वायर बच गया, ये कैंसिल हो गई, यहाँ 2x आ गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ, माइनस का 2 प्लस का ये नीचे 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म आ गई इसकी। अब हम इसको अरेंज करते हैं। क्योंकि अरेंज करना इसलिए जरूरी है कि जब तक ये अरेंज नहीं होगी इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसे कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 1 ओवर x स्क्वायर, मैं x स्क्वायर 1 से दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, x स्क्वायर और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और प्लस का 2 ओवर x। मैंने इस x के साथ x टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, इसकी एक रेसिप्रोकल थी और ये हम कांस्टेंट आ गई -2 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 टर्म्स थी और ये 5 टर्म्स को मैंने अरेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मैं इसके साथ ऐसे करता हूँ कि x की जो फॉर्म है उसको x फॉर्म में और सिंपलीफाई कर सकता हूँ। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं और इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ से 2 को मैंने कॉमन ले लिया और x माइनस 1 ओवर x आ गया। यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया है और x माइनस 1 ओवर x और ये -2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है और अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं नेक्स्ट को करता हूँ, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, x माइनस 1 ओवर x प्लस स्क्वायर और y का भी स्क्वायर ओपन करता हूँ मैं, x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला a माइनस b का लगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये देखिए ये x x से कैंसिल हो गया और x स्क्वायर
माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का टू इजिकल टू वाई स्क्वायर, और इस टू को मैं इधर ले आता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस टू। तो अब मेरे पास जहां पर भी x माइनस वन ओवर एक्स है मैं वहां y लिखूंगा, और जहां x स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है मैं वहां पे y स्क्वायर प्लस टू पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हम अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये लगा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो मैंने ये y लिखी थी ये लगा दूंगा। तो ये इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस टू माइनस टू y माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने y स्क्वायर प्लस टू लगा दिया और ये माइनस का टू, और यहाँ y लगा दिया और माइनस टू। ये इक्वेशन अब मेरे पास इस शक्ल में आ गई। अब मैं इसको फिर एक दफ़ा अरेंज कर लेता हूँ y के लिहाज से, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और फिर मैं इसको मजीद हल कर सकता हूँ। तो यहाँ माइनस का टू प्लस का टू कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू 0 आ गया, और y कॉमन ले लिए तो y माइनस टू आ गया। अब मैं y इक्वल टू 0 लगा दूंगा एक दफ़ा, और फिर y माइनस टू इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो तो y आ गया, y का आया है, लेकिन हमारे पास तो x वेरिएबल्स का सॉल्यूशन सेट चाहिए था हमें। तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट जो किया था वो y की वैल्यू x माइनस वन ओवर x की थी, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू x माइनस वन ओवर x लगा देता हूँ। तो पुट y is equal to x minus वन ओवर x, और यहाँ पे भी ऐसे करता हूँ, पुट y is equal to x minus वन ओवर। तो मैंने दोनों तरफ y की वैल्यू x माइनस वन ओवर x की लगा दी है। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, और वो ये है कि y की वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा मैं, तो x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी मेरे पास आ जाएगी x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम x का सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास एलसीएम x है, तो मैं x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस x इंटू वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं, और 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। एक तो सॉल्यूशन सेट किया आ गया मेरे पास, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे भी हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम से, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2x, इसको मैं इस साइड पर ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता मीटर ब्रेकिंग के अंदर, इसको अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal to -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास है x is equal to
अब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज को, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2। अब यहाँ पे इसको ऐड अप करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा मेरे पास। अब ये मैं देखता हूँ कि ये 8 जो है ये 4 2 का 8 होता है, तो मैं फोर्स करके इसको बाहर ले आता हूँ। मैंने इसके फैक्टर लिख लिए यहाँ पे और फैक्टर ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 और यहाँ से मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये x की एक वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और एक वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया सॉल्यूशन सेट को मैं इधर लिख रहा हूं और वो है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आ गया है प्लस माइनस 1 और ब्रैकेट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है रेसिप्रोकल इक्वेशन का। तो मैं इसको दोबारा दफा रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि रेसिप्रोकल इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास इस टाइप में ऐसे होती है ax की 4 प्लस bx की 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट x प्लस 1 ओवर x ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो वो तकरीबन यहाँ पे आती है, ये शक्ल बन जाती है। इस फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि नजर नहीं आ रही है, यहाँ 1 लिखा नहीं है। अगर कोई और इक्वेशन होगी तो शायद वहाँ से और इस a की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। इसी तरह यहाँ b की वैल्यू -2 है और इस तरीके से ये प्लस c कांस्टेंट जो है वो 2 है। तो ये इस फॉर्म को हम ऐसे देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फॉर्म इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए कि x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये क्वेश्चन था। इसको हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हमने x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया।
तो जब हमने x स्क्वायर से इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे और इक्वेशन के राइट साइड पे डिवाइड किया तो ये इक्वेशन कुछ इस शक्ल में थी। तो मैंने यहाँ पे हर टर्म के को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इधर भी मैंने x स्क्वायर x4 को x स्क्वायर से कर दिया, -2x 3 को भी x स्क्वायर से, -2x स्क्वायर को भी x स्क्वायर से, और 2x को भी x स्क्वायर से, और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर 1 को x स्क्वायर से, और 0 को जब x स्क्वायर से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे x की 4 जो है वो x स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह -2x की 3 को हम x स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे फिर हम 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और -2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हम 2x को x स्क्वायर से जब करेंगे डिवाइड तो नीचे x स्क्वायर जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा तो 2 ओवर x आ जाएगा, और ये प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 0 इक्वल टू आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि हमने जो सेम पावर्स की वैल्यू थी उनको ऐड अप किया, जो भी ऐड होता था उसको कर लिया। जैसे कि ये x स्क्वायर है और ये 1 ओवर x स्क्वायर है, ये सेम हमने इनको अरेंज कर लिया और इस तरह x की वैल्यू को भी अरेंज कर लिया और इस तरह जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको साफ लिख दिया और इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ चीज कॉमन नहीं आ रही थी इसलिए हमने इसको ब्रैकेट लगा दी कि हम इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेम टर्म्स है तो लिख दी। इसी तरह यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो -2 कॉमन लेंगे तो x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 1 ओवर x हो जाएगा और ये -2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है और अब मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने x - 1 ओवर x को y के बराबर पुट कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है। x - 1 ओवर x का होल स्क्वायर ले लिया और इधर y का स्क्वायर ले लिया। अब जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो a - b का फार्मूला लगाऊंगा और वो फार्मूला ये है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल था उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ गया और ये और जब मैं फार्मूला खोला तो यहाँ पे x का स्क्वायर -2x 1 ओवर x + 1 ओवर x स्क्वायर आ गया। तो अब ये x से कैंसिल हो गया और यहाँ -2 रह गया और ये x स्क्वायर -1 ओवर x -2 + 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब इसको फिर मैंने अरेंज कर लिया, x स्क्वायर और 1 ओवर x स्क्वायर को साथ लिख दिया और ये माइनस का 2 स्टेप लिख दिया और y स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में आ गया। अब ये -2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ इक्वेशन के ताकि ये जरा सिंपलीफाई हो जाए और ये मैंने इसको -2 को उधर ले गया तो ये प्लस का 2 बन गया और ये x + 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई y स्क्वायर + 2। अब मुझे मेरे पास x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है और x - 1 ओवर x को भी मैंने पुट किया था y के। तो जहां पे x - 1 ओवर x है मैं उसको y लगाता हूं वहां पर और जहां x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर है वहां मैं y स्क्वायर + 2 लगा दूंगा। तो ये इक्वेशन अब कैसे बन जाएगी कि y स्क्वायर + 2 - 2y - 2 0 जो कि ये लिखी हुई है और उसके बाद मैंने देखा कि ये प्लस का 2 था ये माइनस का 2 था तो मैंने इसको यहीं पर कैंसिल कर दिया। ये आपस में कैंसिल हो गए और मेरे पास जो इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म में बची है वो y स्क्वायर - 2y = 0 बच गई। अब मैंने यहाँ से y को फिर कॉमन निकाल लिया और यहाँ से y और -2 बच गया और = 0। अब मैंने y को 0 के बराबर पुट कर दिया और y - 2 को भी 0 के बराबर पुट कर दिया। y की वैल्यू जो है वो अब मुझे पता था कि y मैंने किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था वो था x - 1 ओवर x। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि पुट y = x - 1 ओवर x और यहाँ पे भी हमने y - 2 को 0 के बराबर किया था और y की वैल्यू 2 आ गई थी और यहाँ पे भी पुट y = x - 1 ओवर x। नेक्स्ट स्टेप में हमने y = 0 था तो यहाँ पे x - 1 ओवर x = 0 हो गया और यहाँ y = 2 था तो x - 1 ओवर x = 2 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एलसीएम जो था वो
x था तो मैंने x से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये x स्क्वायर हो गया और ये x से कैंसिल हो गया और ये x 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो गया। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई x स्क्वायर माइनस 1 0। यहाँ पे मैंने x 1 को दूसरी तरफ ले गया हूँ और वो 1 माइनस का था प्लस हो गया और फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जिससे कि मेरे पास वैल्यू आ गई x प्लस माइनस 1। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास x माइनस 1 और x 2 था तो इसका भी एलसीएम x आया, मैंने x से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x स्क्वायर हो गया और ये x से कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया और ये 2x आ गया। इसके बाद फिर माइनस ये 2x उधर जाके माइनस 2x हो गया और ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब ये मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं हो रही थी तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी, b की -2, c की -1 और इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा दिया है और इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे b -2 जो है वो प्लस का 2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 a की 1 और c की -1 मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 हो जाएगा और इसको ऐड अप करेंगे तो ये √8 हो जाएगा। इसके 8 को हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे वो 4 टू द 8 होगा और 4 को हम स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर होता है 2 करके बाहर आ जाएगा और ये 2 इसके अंदर ही रहेगा। इस 2 को भी हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ हमने कॉमन निकाला है तो ये 2 1 2 होता है तो यहाँ 1 आ गया और प्लस माइनस √2 आ गया और ये 2 नीचे से 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 प्लस माइनस √2। तो सोल्यूशन सेट था प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस √2, ये हमारा सोल्यूशन सेट था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से आ गया होगा और इस तरह की इक्वेशंस को आप सिंपली और आसानी के साथ हल कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसका अच्छे से आपको जवाब दे दूँगा। उम्मीद है कि ये आप अच्छे से अब कर लेंगे और ये हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे जाएंगे और उसमें देखते हैं कि कौन सी किस टाइप की इक्वेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच।